हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, नींद पूरी हो ना हो, लेकिन हमारे सपने पूरे होने चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना सुन के ही कि सपने पूरे हो जाएं। नींद तो बाद में भी पूरी हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब पढ़ने बैठो तो नींद इतनी ज्यादा हावी हो जा रही है कि सब प्लान ही फेल हो जा रहा है। आप सोचते हैं कितना ज्यादा पढ़ लें, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें हमारा लगता है कि कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, कंट्रोल हमारा ही है। किसी भी चीज पे हमारा ही कंट्रोल है। नींद को भी काबू करना हमारे ही हाथ में है। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि दीदी कैसे हो जाता है, आप कैसे कर लेती थी। यही कर लेती थी ना, यही सोच के। देखिए ना, किसी सोच को ना अपनी वजह बनानी पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। वो छोटी सी बात को ना उसको बहुत सीरियसली लीजिए। यही बात जैसे जो मैंने बोला कि कुछ हो ना हो, लेकिन सपने पूरे होने चाहिए। अब जब मेरा टाइम था तो ये वाली लाइन जो मैंने बोली है, ये नहीं मेरे दिमाग में रहती थी। मेरे दिमाग में एक रहती थी कि उस समय मैंने एक चीज लिख के रखी थी कि आंखों में नींद है, लेकिन सोना नहीं है। यही तो वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अब ये मुझे इतनी मतलब मोटिवेट करती थी ना ये लाइन। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ऐसा कुछ है, लेकिन ये नींद के ऊपर है। अब हमें इग्नोर करना है नींद को। तो ये वाली लाइन ना सोच सोच के बहुत डीपली इसको मैं सोचती थी। ये आंखों में नींद है लेकिन सोना नहीं है। यही तो वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो ये बहुत डीपली सोच सोच जब मैं सोचती थी तो फिर मेरी नींद गायब हो जाती थी और मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो इस तरह से ना अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न है। जैसे मेरे पास एक मेल भी आया था कि क्या कहते हैं कि अभी बहुत कम समय है, 1 महीने का समय है। या आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि 60, अरे क्या कहते हैं कि 16 दिन का समय है, 20 दिन का समय है। मतलब आप लोग दिन बताते हैं कितने दिन का समय है, कैसे पढ़ाई होगी। देखिए, जब ऐसी चीजें रहे ना कि जब एकदम सिर पे एग्जाम रहे और आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं तैयार है, तो पहली बात तो गलती ये हो गई कि तैयार नहीं है कुछ। लेकिन अब ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अब मेरा निकल जाए, तो फिर आपको जान लीजिए कि सब कुछ छोड़ने की जरूरत है, सब कुछ छोड़ने की जरूरत है। और एक ऐसा टाइम टेबल बनाने की जरूरत है जिसमें बस पढ़ाई हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई हो। बाकी काम बस उठिए, उतना ही जीने खाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही करिए। 4 गाली दूसरों का खा लीजिए, जितना जिसको बोलना है सुनाना है बोल दे कि भाई ये बहुत सेल्फिश है, अपने बस किताब खोल के बैठा रहता, टाइम पास करता। मुझे भी बोला जाता था उस टाइम में कि कुछ नहीं करती है, टाइम पास करती है, काम ना करना पड़े, किताब लेके बैठी रहती है। मैंने सुना, लेकिन इन चीजों को तो कभी मेरे कहते हैं ना कि कान से यहाँ सुन के इधर से निकाला, कभी अंदर दिल पे लिया ही नहीं। तो इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा। अगर टारगेट ऐसा है तो 30 दिन का एकदम बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। और रिवीजन की जो बात आप लोग करते हैं, कितने दिन करें दीदी, कितने दिन करें, ये अपने आत्मसंतुष्टि के लिए। आपको जब तक लगता है ना कि मतलब अपनी आत्मसंतुष्टि नहीं हो पा रही है, तब तक रिवीजन करिए। ये कोई गिनती नहीं है कि 10 बार 5 बार, ठीक है। वो तो मैं इसलिए बताती हूँ कि आदत बने। पहले आदत लगाना बहुत जरूरी है कि 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। लेकिन रियली देखा जाए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होती है कि मैं एग्जाम में कर लूंगा, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता, तब तक आपको रिवीजन करना। और एक मैं चीज बता दूं कि बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन सी पढ़ाई का कौन सा ट्रिक होता है, क्या है क्या नहीं है। एक रिवीजन ही ऐसा, एक कहते हैं ना कि एक मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, समझिए रिवीजन। अगर आप इसको मतलब अपनी पढ़ाई में आदत बना लेते हैं ना, और ये तरीका अपनाते हैं कि बस मुझे रिवाइज करना है। आपको चीजें बहुत कठिन लग रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, रिवीजन करना शुरू करिए, दोहराना शुरू करिए अपने आप। ये माइंड का कुछ ऐसा होता है कि आप जितना ही ज्यादा चीजों को दोहराएंगे, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। 10 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, कुछ समय एक बार ऐसा होगा कि आपको सब कुछ अचानक से समझ में आ जाएगा। ये हम लोग सूझ का सिद्धांत आप लोग पढ़े भी होंगे, जब बीएड हम लोग करते थे। अचानक से सूझ नहीं होता है कि आती है चीजें, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आप बहुत दिमाग लगा रहे। वो बंदर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, तो अचानक से सूझ का सिद्धांत, वो उसमें भी ये चीज बताई गई थी। तो ये होती है चीजें। तो हमें अपने ऊपर फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। बस आप, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने तो किया हुआ है अपने ऊपर। बस रिवीजन 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 रिवीजन। जैसे आप लोगों के ये भी प्रश्न है कि यूट्यूब पे क्या पढ़ना सही नहीं होता है, वहां पे वीडियो देखना सही नहीं होता है। होता है सही, लेकिन जैसे ना कहते हैं कि एक प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो देख लिया हो गया, मैंने इस टॉपिक की वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं टॉपिक वाइज चीजें चलती है कि अच्छा इसके बाद इसके, क्योंकि वो जो लिंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, जब जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, जो चीजें दी हुई है, तो कैसे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉपर मतलब जाना चाहिए दिमाग में। तो इसके लिए कोचिंग है कि आप अच्छे मतलब कोई भी कोचिंग लीजिए, अच्छे टीचर का लीजिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और वो जो वीडियो एक लाइन से आती है ना, तो इससे हमारे दिमाग में बैठता है। अब यूट्यूब पे भी अगर आपको ऐसा मिलता है, लेकिन क्या है ना कि एक होता है कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी होते हैं कि वहां पे
छोटी सी बात को बताने के लिए कई घंटे भी हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने समझदारी से, कि ऐसा ना हो कि आप बस इसी के चक्कर में कई घंटे बिता रहे हैं। तो ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक बहुत ज्यादा तैयार होगा। साथ में आप कोई कोचिंग ले लिए हैं, वहां से आपको हेल्प मिलेगी, चीजों को समझा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करिए हर चीज को, बस यही एक टारगेट आपका होना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। और देखिए अब रात के ज्यादा टाइम हो रहा है, 10:30 पौने 11 बजे तक वीडियोस आपके पास जाएगी। मेरा काम अभी जस्ट मैं अपलोड करूंगी, मैं तुरंत बनाती हूँ, तुरंत अपलोड करती हूँ, मैं बना के रख नहीं पाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी कर ली तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन फिर दूसरे दिन यही हो जाता है। जैसे मैं ना कि तुरंत तुरंत की बातें करना पसंद करती हूँ, जो प्रेजेंट में चलता है, तो इसलिए तुरंत तुरंत की चीजें। अब रात हुई है, अभी ऐसा नहीं है कि मैं जैसे 11 बजे का तो मुझे निद्रा आ जाएगी, मैं सो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मेरा काम अब शुरू होगा, जो भी है। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद से फिर लगातार काम करो जब तक आपको लगता है कि काम करना चाहिए। फिर सुबह उठो 4:30 बजे, पौने 5 बजे ऐसे उठ जाओ। फिर उसके बाद से अपने लंच का प्रिपरेशन, फिर उसके बाद से स्कूल जाना, दिन भर वहां काम करना। यही देखिए, जितना आपने खूब हार्ड वर्क करेंगे, खूब हार्ड वर्क करेंगे, आपको अच्छा लगेगा ये करना। मैंने तो किया। अब क्या है ना कि ये जो सीजन देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, अब इस समय में ना आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, आ भी रही होगी, बहुत आलस महसूस हो रहा होगा, मुझे भी ऐसा हो रहा है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब ऐसे समय में क्या करना है कि अब ऐसा थोड़ी है कि मौसम है तो हमें सोना चाहिए, नहीं, हमें जैसा भी सिचुएशन है हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। नींद आ रही है, तुरंत अपने आप को कान पकड़ के, कहते हैं ना, उठ के उठा के बैठा दीजिए। अगर आपको मन नहीं कर रहा है, कहीं घूमने जाने का मन नहीं, कहीं नहीं जाना है, बैठ के पढ़ना है। अगर आपको मन कर रहा है टीवी देखना, नहीं, पढ़ना है। मतलब अपने आप को डांटना सीखिए, अपने गार्जियन खुद बन जाइए। ये अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि एक मन ये कह रहा है तो दूसरा मन जो है ना एकदम स्ट्रिक्टली, जैसे टीचर नजर रखता है अपने बच्चों पे, वैसे ही आप अपने ऊपर नजर रखिए। तो देखिए, आदत सुधरने में टाइम नहीं लगता है, बिगड़ने में तो बहुत जल्दी, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको। सुधरने में तो पता चलता है, करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा होगा नहीं, होगा, वो भी होगा। लेकिन अगर उसी पे आप उतारू हो जाएंगे कि मुझे अपने आप को सुधारना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो वो भी हो जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।